हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक है सब मल्टीपल एंड मल्टीपल एंगल, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये टॉपिक मैं टू पार्ट्स में डिवाइड करूंगा। एक्चुअली मैं थ्री पार्ट्स में डिवाइड करूंगा। पार्ट नंबर 10, 11 और 12, तीन पार्ट्स में ये टॉपिक डिवाइड होएगा और ये मोस्ट एक्सपेक्टेड टॉपिक है पूरी ट्रिग्नोमेट्री का। आपने अगर 9 नंबर वीडियो देख चुकी हो तो 10, 11, 12 ये आपने 3 दिन लगातार देखनी है, फिर ब्रेक लगा देनी है कम से कम 4-5 डेज की। तो ये सब मल्टीपल और मल्टीपल एंगल है। बहुत बारी आप मेरे से +2 में सुनोगे, +1 में भी और +2 में भी सुनोगे हाफ एंगल, डबल एंगल, हाफ एंगल्स और डबल एंगल्स। मैं बहुत बारी ये चीज बोलूंगा, तो आपने इस चीज का ध्यान रखना कि हाफ एंगल क्या है, डबल एंगल क्या है। वो सारी की सारी चीज इस ट्रिग्नोमेट्री में आपके सामने यूज होगी। इसके शुरू करने से पहले मल्टीपल समझ लो और सब मल्टीपल है। मल्टीपल का मतलब होता है एंगल डबल, फिर बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, डबल डबल हो रहा है। इसलिए मल्टीपल को मैं हमेशा डबल एंगल बोलूंगा वीडियोज में, और सब मल्टीपल का मतलब है हाफ हो रहा है। पहले θ/2, θ/3, θ/4, इसलिए सब मल्टीपल का नाम होएगा हाफ एंगल्स। तो एक डबल एंगल्स आएगा, एक हाफ एंगल्स आएगा। मल्टीपल एंगल और सब मल्टीपल एंगल, इन दोनों के रिजल्ट्स यूज होएंगे। ये अभी तक आप सिर्फ 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री एंड सम मल्टीपल ऑफ 30s करके आए हो। अब 18 के मल्टीपल आएंगे, हाफ आ जाएगा, हाफ हाफ। ये सारी की सारी चीज सोल्व करने के लिए आपको मल्टीपल एंगल्स और सब मल्टीपल एंगल्स का पता होना बहुत जरूरी है। ये वीडियो नंबर मैं कराऊंगा पार्ट 10 में मल्टीपल सब मल्टीपल, पार्ट 11, पार्ट 12, ये चीज पार्ट 12 में चलेगी। पार्ट नंबर 12 में मल्टीपल सब मल्टीपल बहुत इजीली और बहुत कंफर्टेबल चलेगा। मैं कोशिश करूंगा कि वीडियो उतनी ही बनाऊं जितनी आप एक लेक्चर में, एक दिन में आप ग्रैप्स कर सको, आप अपना सको उसको। तो सबसे पहले आप ये राइट डाउन कर लो, फिर मैं इनकी डेरिवेशंस कराता हूँ फार्मूले की, फार्मूला आया कहाँ से। अब एक चीज आपको क्लियर हो चुकी है कि मल्टीपल मतलब डबल एंगल्स, सब मल्टीपल मतलब हाफ मल्टीपल के छोटे पार्ट्स, हाफ एंगल। तो पूरी वीडियो में हाफ एंगल्स और डबल एंगल्स मैंने बहुत बारी बोलना है। पूरा डेरिवेटिव +2 का इंटीग्रेशन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, या आप किसी भी बीटेक या बीएससी क्लास में करोगे तो हाफ एंगल डबल एंगल वो यहां से चलते हैं, इसी वीडियो से चल रहे हैं। तो अब मैं इन फॉर्मूलेस की डेरिवेशन करवाता हूं आपको। स्टूडेंट्स, ये फार्मूले बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो मैंने लिखी है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो मल्टीपल और सब मल्टीपल। इनकी मैं सारों की डेरिवेशन करवाता हूं। जिन्होंने डेरिवेशन नहीं देखनी वीडियो स्किप कर सकते हैं और ये डायरेक्ट फार्मूले याद कर लो। पर आप डेरिवेशन देखोगे तो आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट चला जाएगा और क्वेश्चन भी सोल्व करने बहुत ईजी हो जाएंगे आपसे। तो सबसे पहले डेरिवेशन देखते हैं। डेरिवेशन सारी कहानी में वही पहला फार्मूला यूज होता है जो मैं बहुत बारी बता चुका हूं। पहला फार्मूला आपने किया है sin a + b, sin a + b। आपने इसका फार्मूला किया है sin a cos b + cos a sin b। बहुत प्यार से देखो, sin 2θ, थीटे की जगह a भी आ सकता है, तो मैं क्या करता हूं, टेक कर लेता हूं b की जगह a। तो sin a + a, sin a cos a, cos a sin a। तो sin 2a का फार्मूला आपके पास क्या बन गया, 2 sin a cos a। दिस इज द फर्स्ट फार्मूला यू हैव टू फाइंड। पहला फार्मूला आप ड्राइव कर चुके हो। sin 2θ का फार्मूला 2 sin θ cos θ। अभी मैं हाफ एंगल और डबल एंगल इसी के बीच में बताऊंगा ताकि आपको पूरा कॉन्सेप्ट पाने की तरह क्लियर हो जाए।
अब दूसरा फार्मूला कौन सा था, साइन ए माइनस बी का। साइन ए माइनस बी का तो फार्मूला माइनस करोगे तो ए को बी करोगे, जीरो बन जाएगा, कुछ भी ड्राइव नहीं होएगा उससे। तीसरा फार्मूला कौन सा किया था आपने, कॉस ए प्लस बी का। कॉस ए प्लस बी का फार्मूला क्या था, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। टेक, फिर बी की जगह ए लिख दो, ए प्लस ए कॉस 2a, कॉस ए कॉस स्केयर ए, साइन ए साइन स्केयर ए। यही फार्मूला ड्राइव कर लिया, कॉस 2 थीटा का फार्मूला कॉस के थीटा माइनस साइंस के थीटा, ड्राइव हो गया इजीली। अगर आपको बेसिक फार्मूले याद है तो ये फार्मूले अपने आप ड्राइव कर सकते हो, पर पेपर में ड्राइव करने बहुत मुश्किल है, तो आपको यू हैव टू लर्न। क्वेश्चंस में अप्लाई तब होएंगे जब आपको ये फार्मूले टिप्स पे याद होएंगे। अब आपके दिमाग में आएगा सर ये तो ड्राइव कर दिया, ये दोनों कैसे ड्राइव कर सकते हैं। वेरी सिंपल, इसमें 2 केस हो गए। अगर मैं कॉस स्क्वायर ए को लिख लूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए को लिख लिया 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, तो क्या बन गया 1 माइनस साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए 2 साइन स्क्वायर ए। तो ये फार्मूला बन गया अपने आप 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। इसी की लिख सकते हैं, मैं पहले कॉस को लिखा था, अब मैं साइन को लिख लेता हूँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, माइनस माइनस प्लस 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1। तो ये फार्मूला बन गया। अब आपके दिमाग में आएगा कि सर cos 2 थीटे के आपने 3 फार्मूले करवाए हैं, cos का थीटा माइनस साइन का थीटा, 1 माइनस 2 साइन का थीटा, 2 cos का थीटा माइनस 1। कौन सा कहाँ अप्लाई करना है, ये फार्मूले यूज अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। जैसी सिचुएशन बनी होती है घर में, हम उसी तरीके से अपनी बातों को मैनिपुलेशन करना शुरू कर देते हैं। ऐसे सपोज कर लो 2 बंदों की लड़ाई होगी, 2 बच्चों की, पहले इसने मारा था, इसने ऐसा कहा था, उसने वैसा कहा था, तो हम उसको एक्सप्लेन अपने तरीके से करने की कोशिश करते हैं। तो कुछ बच्चे बहुत ज़्यादा समझदार होते हैं, बोल भी आएंगे और आके रोना भी शुरू कर देंगे कि इन्होंने मुझे ऐसा कहा था तो मैंने इसलिए इनको ऐसे कहा। तो वही चीज़ है, हमने अकॉर्डिंग टू सिचुएशन देखना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखना कि कौन सा फार्मूला कहाँ अप्लाई होएगा। और ये सिचुएशन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मींस अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आंसर देख के पता लगेगा। अगर आंसर में साइन कोस है तो ये लगा देना, सिर्फ साइन दे रखा है तो ये वाला फार्मूला अप्लाई होएगा, सिर्फ कोस दे रखा है तो ये फार्मूला अप्लाई होएगा। मैं रिपीट कर रहा हूं, साइन कोस है तो कॉस 2 थीटा का ये फार्मूला अप्लाई होएगा, सिर्फ साइन है तो ये फार्मूला अप्लाई होएगा, कोस है तो सिर्फ ये फार्मूला अप्लाई होएगा। सिचुएशन की अकॉर्डिंग ये सारा कुछ सोल्व होएगा। अब आगे देखो डेरिवेशन इनकी। अगली डेरिवेशन क्या है, साइन 2 थीटा की। अब ये फार्मूला साइन 2 थीटा का फार्मूला एक ये भी दे रखा है, साइन 2 थीटा का फार्मूला tan में भी दे रखा है। अगर आंसर tan में है तो tan का अप्लाई करोगे, आंसर कोस साइन में है तो साइन का अप्लाई करोगे। ये पॉइंट मेन समझने वाला है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये सारा यूज होएगा। जैसी डिमांड वैसी सप्लाई, डिमांड एंड सप्लाई केस है। जिस चीज की डिमांड कह रहा है हमने वही चीज बोलनी है सिर्फ। तो अब ये फार्मूला ड्राइव कहां से हुए, आप देखो RHS लेके चलते हैं, इसको मैं ऑपोजिट ड्राइव कर देता हूं, 2 tan थीटा बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ट्रिग्नोमेट्री का गॉड कौन है, सिंपलेस्ट फॉर्म, सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज कर दो, 2 sin थीटा बाय cos थीटा, 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा बाय cos स्क्वायर थीटा। एलसीएम ले लो, 2 sin थीटा cos थीटा cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बाय cos स्क्वायर थीटा। cos का थीटा प्लस साइन का थीटा क्या होता है 1, ये ऊपर आ गया 2 sin थीटा cos थीटा। ये फार्मूला किसका करवाया अभी, sin 2 थीटा का। इसलिए मैं कहता हूं ये सारे आपस में इंटरलिंक है फार्मूले, जैसे मर्जी आप सोल्व कर सकते हो, इजीली सोल्व हो जाएंगे आपसे। सिर्फ फार्मूले टिप्स पे याद होएंगे तब क्वेश्चन देख के याद आएगा, हाँ इसको ऐसे भी कर सकते हैं, पुराने जो क्वेश्चंस किए वो इनसे भी कुछ हो सकते हैं। तो ये आपने सोचना कैसे अप्लाई करना है।
जैसे +2 में मैं इंटीग्रेशन करवाऊंगा, कुछ क्वेश्चनों के मैं काफ़ी सारे मेथड्स करवाऊंगा, वो सिर्फ तभी आप कर पाओगे जब आपको फार्मूले टिप्स पे याद होएगी। वैसे जितने फार्मूले मैं करवा रहा हूँ, डेरिवेशन करवा रहा हूँ, पार्ट नंबर 15 या 16 की डिस्क्रिप्शन में मैंने वो असाइनमेंट दी है, फार्मूलों की असाइनमेंट भी दी है, वो फार्मूले आप प्रिंट करवा के रख लेना। अगला सेकंड cos 2 थीटा, इसको भी आप बताते हैं कहाँ से आया, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर लो, ऑलवेज चेंज इनटू सिंपलेस्ट फॉर्म। जब कुछ भी नहीं समझ आ रहा ट्रिग्नोमेट्री में तो सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करो, चाहे +2 का मैथ करो, +1 का करो, बीटेक का करो, बीएससी का करो मैथ। आप एलसीएम ले लो cos स्क्वायर थीटा, इवन आप 10th क्लास की ट्रिग्नोमेट्री भी करोगे वो भी सिंपलेस्ट फॉर्म में सोल्व हो जाएगी। तो प्लस साइन स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा एलसीएम से कटिंग हो जाएगी, ये 1 बच गया तो क्या बच गया, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और ये फार्मूला किसका होता है, cos 2 थीटा का, ये cos 2 थीटा, यही प्रूफ करना था, डेरिवेशन होगी इजली। इसको सोल्व करने के लिए अब ये tan में है ना, तो tan a प्लस बी का फार्मूला आपने किया होगा, ये फार्मूला क्या होता है, tan a प्लस tan b 1 माइनस tan a tan b, टेक b इज इक्वल टू a, तो a प्लस a 2a, tan a प्लस tan a 2 tan a, 1 माइनस tan a इंटू tan a tan स्क्वायर a, यही प्रूफ करना था। तो मैंने इन सारों की डेरिवेशन आपको बताई है, आप इतना राइट डाउन करो। उसके बाद मैं हाफ एंगल और डबल एंगल आपको बता रहा हूं कि इन्हीं में से कैसे देखना है हाफ एंगल और डबल एंगल। स्टूडेंट्स, अब आप इन्हीं में से एक दो नए फार्मूले यूज करो जो बार बार क्वेश्चन में यूज होएगा। मैं यहां भी लिख ही देता हूं, cos 2 थीटा के फार्मूले थे। ये दो फार्मूले बहुत बार यूज होने हैं, पूरी +2 में तो बहुत बार यूज होने हैं। मैं लिखता हूं cos 2 थीटा का फार्मूला 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, इसमें से साइन स्क्वायर थीटे की वैल्यू निकाल दो। साइन स्क्वायर थीटे की वैल्यू क्या आ गई, 1 माइनस cos 2 थीटा बाय 2। सिमिलर cos 2 थीटे का फार्मूला 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, इसमें से cos स्क्वायर थीटे की वैल्यू निकाल दो। cos स्क्वायर थीटे की वैल्यू क्या आ गई, 1 प्लस cos 2 थीटा बाय 2। अब यही से हाफ एंगल और डबल एंगल ड्राइव हो गए, और ये फार्मूले वेरी इंपॉर्टेंट है इसी के बीच में से, पर वेरी इंपॉर्टेंट है, बार बार मैं यूज कर लूंगा। अब हाफ एंगल डबल एंगल मैं किन को कहूंगा, अब ध्यान से देखो, एंगल 2 थीटा है तो एंगल क्या हो गया, थीटा थीटा। एंगल 2 थीटा है तो एंगल क्या हो गया, थीटा थीटा। एंगल 2 थीटा है तो एंगल क्या हो गया, थीटा। एंगल 2 थीटा है तो एंगल क्या हो गया, थीटा। अगर आप ध्यान से देखो ये सारे एंगल हाफ नहीं हो गए। सपोज करो अगर इसी के अंदर होता साइन 2 थीटा है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, अगर एंगल को मैं 2 से डिवाइड कर दूं सारे एंगल को, तो साइन थीटे का फार्मूला क्या बन गया, 2 साइन थीटा बाय 2 कॉस थीटा बाय 2, एंगल हाफ हो गया। साइन थीटा का फार्मूला 2 साइन थीटा बाय 2 कॉस थीटा बाय 2। मेरा सिर्फ इतना कहने का मतलब है जितना एंगल यहाँ दे रखा होएगा यहाँ एंगल हाफ हो जाएगा, इसलिए इनको बोलते हैं हाफ एंगल। इसलिए इन फार्मूलेस का नाम मैं बार बार बोलूंगा हाफ एंगल। साइन 2 थीटा 2 साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा 2 साइन थीटा बाय 2 कॉस थीटा बाय 2। तो अब इसको और ध्यान से देखो, अब ये एंगल क्या है, हाफ एंगल, ये भी क्या है, हाफ एंगल। लेकिन इसमें से जब साइंस के थीटा और कॉस के थीटा निकाल लोगे, एंगल क्या है, थीटा, तो यहाँ आके क्या हो गया, 2 थीटा। एंगल क्या है, थीटा, यहाँ की एंगल क्या हो गया, 2 थीटा। इन दीज 2 फार्मूलेज आर कॉल्ड डबल एंगल फार्मूलेज, डबल एंगल।
तो बिल्कुल भी टफ नहीं था। मैं आपसे पूछूंगा डबल एंगल लगा दो साइन स्क्वायर का, आप बोलोगे 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2 कॉस के थीटा का। अब साइन के थीटा का 1 माइनस कॉस के थीटा भी होता है, लेकिन क्वेश्चन में 2 थीटा होएगा तो ये फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो कॉस के थीटा का फार्मूला ये आ गया। अगर मैं आपसे पूछूं हाफ एंगल, तो हाफ एंगल आपने ये बोलना जितना एंगल है उसका हाफ करी जाओ बस। 2 डबल एंगल से सोचनी है, बाकी सारे हाफ एंगल से सोचने हैं। तो मेरे ख्याल से कोई मुश्किल काम नहीं था, बड़ा इजीली आप इसको कर सकते हो। इसको सब मल्टीपल बोल देते हैं, एंगल हाफ है। अगर सपोज कर लो यहाँ पे थीटा बाय 2 होता तो क्या आता, 2 साइन थीटा, हाफ करना है तो थीटा बाई 2 का थीटा बाई 4 कोस थीटा बाई 4, ऑटोमेटिकली हाफ होने शुरू हो गए फार्मूले। पर डबल में सिर्फ ये 2 है, साइंस के थीटे का 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2, कॉस के थीटे का 1 प्लस कॉस 2 थीटा बाई 2। ये 2 फार्मूले याद करने हैं आपने। तो राइट डाउन प्लीज। स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चंस करने से पहले फार्मूले टिप्स पे याद कर लो आप, तब समझ आएगी आपको सारे फार्मूले। तो बहुत प्यार से वी नो डैट, ये कैसा फार्मूला बनना है, 2 कोस के थीटा माइनस 1, 2 कोस के थीटा माइनस 1 का फार्मूला क्या होता है, कॉस 2 थीटा का फार्मूला होता है। तो इसको लिख सकता हूँ कॉस 2 इंटू थीटा क्या है 15 डिग्री, कॉस 30 की वैल्यू क्या होती है √3/2। बड़े प्यार से हो गया। इस क्वेश्चन में RHS लेके चलता हूँ, LHS प्रूव करता हूँ। 1 माइनस कॉस है, ऐसे करो थीटा लिख लो सारा, क्योंकि बार बार मैं थीटे में बोल रहा हूँ तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो इसमें देखो थीटा बाई 2 है, यहाँ से क्लियर हो गया, हाफ करना पड़ेगा। तो आप बहुत प्यार से देखो, कोस का हाफ एंगल कौन सा फार्मूला होता है, कोस थीटे का हाफ एंगल। वैसे तो मैं इसको डायरेक्ट भी करवा सकता हूँ, पर मैं आपको सोच रहा हूँ कि प्रॉपर वे से ही कराऊँ। कोस थीटे का हाफ, क्योंकि आंसर में हाफ चाहिए, तो हाफ एंगल फार्मूला क्या होता है, कोस के थीटा बाई 2 माइनस साइंस के थीटा बाई 2, 2 कोस के थीटा बाई 2 माइनस 1 माइनस 2 साइंस के थीटा बाई 2, नीचे साइन है इसलिए साइन में लगाएंगे, 1 माइनस 2 साइंस के थीटा बाई 2, क्योंकि नीचे साइन था। मैं आपको याद दिला दूं, आपने कोस 2 थीटा का फार्मूला किया है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये फार्मूला किया आपने। अगर यहाँ पे थीटा हो जाएगा तो यहाँ थीटा बाई 2 हो जाएगा, हाफ एंगल। बड़े प्यार से ही हो रहे हैं। साइन थीटा एंगल हाफ में है, मैंने कहा आंसर देख के करना है, तो क्या लिख सकते हैं 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, हाफ एंगल। ये मैंने हाफ एंगल यूज किया बहुत प्यार से, 1 से 1 कट गया, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, साइन कट गया 2 कट गया, साइन बाय कॉस tan, ये ही प्रूव करना था। बड़े प्यार से हो गया। अभी हाफ एंगल सारा यूज हो रहा है, डबल एंगल के क्वेश्चन 1 या 2 ही आएंगे, आप हमेशा हाफ एंगल में यूज करना। ये आपको पता लग गया मैंने साइन में क्यों लगाया, क्योंकि नीचे साइन था इसलिए साइन में लगाया सिर्फ। इस क्वेश्चन में एलसीएम ले लो सीधा, बस LHS लेके चलते हैं। एलसीएम क्या आएगा, साइन ए कॉस ए, साइन 3a कॉस ए, साइन 3 थीटा कॉस 3 थीटा tan 3 थीटा। तो मैंने इस वीडियो को ब्रेक कर दिया, वो मैं पार्ट नंबर 11 में सिखाऊंगा आपको। कॉस 3a साइन ए, साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी, फार्मूला क्या आएगा साइन ए माइनस बी, साइन ए माइनस बी, साइन 3a माइनस ए साइन 2a। ये हर चीज आपस में लिंक है, जैसे कहते नहीं दुनिया गोल है, ये सब ट्रिग्नोमेट्री गोल है, जैसे मर्जी कर लो घूम फिर के वहीं पे आ रहे हैं। साइन 2 थीटा का फार्मूला 2 साइन थीटा कॉस थीटा, साइन ए कॉस ए लिखो क्योंकि एंगल ए दे रखे हैं, कॉस कट गया साइन कट गया 2 आंसर। ये भी हाफ एंगल यूज किए मैंने। सारे क्वेश्चनों में मैं सिर्फ हाफ एंगल यूज करूंगा, डबल एंगल 1 या 2 क्वेश्चन में करवाऊंगा, पर उसका मेथड चेंज करवा दूंगा मैं आपको। तो राइट डाउन प्लीज। स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन बहुत इजी है, बिल्कुल भी टफ नहीं है।
tan 45 प्लस थीटे का मैंने फार्मूला आपको सिखाया हुआ है, 1 प्लस टेन थीटा बाय 1 माइनस टेन थीटा। tan 45 माइनस थीटे का फार्मूला मैंने आपको सिखाया हुआ है, 1 माइनस टेन थीटा बाय 1 प्लस टेन थीटा। एलसीएम ले लो इसका, 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा, ऊपर क्या बचेगा 1 प्लस टेन थीटे का होल स्क्वायर, और यहाँ क्या आ गया 1 माइनस टेन थीटे का होल स्क्वायर। स्क्वायर खोल दो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इसको जब ओपन करोगे क्या आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। क्वेश्चन को बहुत प्यार से करना है, और जो फार्मूले मैंने आपको लिखवाए हैं वो टिप्स पे याद होने बहुत जरूरी है। 1 प्लस टेन स्क्वायर 1 प्लस टेन स्क्वायर कैंसल आउट हो गया, माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, 2 टाइम्स 2 टेन थीटा बाय 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। ये सारा फार्मूला मैंने अभी लिखवाया है, tan 2 थीटे का होता है फार्मूला, यही प्रूव करना था आपने। अगला क्वेश्चन भी बहुत इजी है, tan 2a प्लस बी का फार्मूला, LHS लेके चलते हैं, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1 मार्क या 2 मार्क्स में श्योर होता है कि ऐसा क्वेश्चन आएगा ही आएगा। tan 2a प्लस बी फार्मूला क्या होएगा, tan 2a प्लस tan b, आपको फार्मूला tan a प्लस b का फार्मूला अप्लाई हो रहा है इसके अंदर, बाय 1 माइनस tan 2a tan b। अब हमें वैल्यू किसकी गिवन है, tan a की और tan b की। यहाँ क्या दे रखी है tan 2a, दो तरीके हैं, या तो इसको tan a प्लस a लिख के फार्मूला अप्लाई कर दो tan a प्लस b का, या मैंने डायरेक्ट फार्मूला अभी इन दी फॉर्म ऑफ टेंजेंट लिखवाया है, 2 tan थीटा बाय 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा, ये tan 2a का फार्मूला है, 1 माइनस टेन स्क्वायर a, tan b 2 tan a बाय 1 माइनस टेन स्क्वायर a, साथ में क्या दे रखा है tan b। tan a की वैल्यू क्या दे रखी है 1 बाय 2, 1 माइनस 1 बाय 4, tan b की वैल्यू 1 बाय 3। एलसीएम आप खुद लोगे, मैं नहीं ले रहा, सोल्व करना, ऑटोमेटिकली 3 आंसर आएगा आपका। स्टूडेंट्स, मैंने कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन लिखे हैं और मुझे लगता है कि ये खास मुश्किल नहीं है, आप इजीली सोल्व कर सकते हो। आप वीडियो पॉज करके और ये इनको सोल्व करो। वैसे मैं इनके सारों के सॉल्यूशन डिस्क्रिप्शन में इनके वीडियो नोट्स में जरूर दूंगा ताकि आपको प्रॉब्लम ना आए। मैं हिंट दे देता हूँ इनको, tan थीटा 24/7 है, ऐसा मैंने कॉन्सेप्ट सिखाया है। tan थीटा क्या है 24/7, तो ये क्या है 24, ये क्या है 7, ये 25 आएगा बाय यूजिंग पाइथागोरस। आपको थीटा किसके अंदर लाई कर रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर साइन और कोस क्या होता है नेगेटिव, साइन थीटा नेगेटिव, कॉस थीटा नेगेटिव, tan थीटा तो पॉजिटिव होता है, वो करने की लोड़ ही नहीं। 24/7, कोस का फार्मूला क्या होएगा b/h, 7/25, साइन का फार्मूला क्या होएगा 24/25। अब तो आप इजीली कर सकते हो। साइन 2 थीटा का फार्मूला क्या होता है, साइन 2 थीटा होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा। इनकी वैल्यूज पुटिंग कर दो, आंसर कॉस 2 थीटा के 3 फार्मूले हैं, जो दिल में आए आप अप्लाई कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं ये फार्मूला अप्लाई कर देता हूं, साइन थीटा की वैल्यू पुट कर देना। सेकंड क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, आपको ये प्रूव करना है। तो ए आंसर किसके अंदर है, वैल्यू tan की गिवन है, क्या कोस का tan में फार्मूला होता है, यस होता है, 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। बी साइन का tan में होता है, यस होता है, 2 tan थीटा बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। tan थीटा की वैल्यू पुट कर देना, ऑटोमेटिकली आंसर आ जाएगा आपका।
थर्ड क्वेश्चन सिंपलेस्ट फॉर्म, मैं ये भी क्वेश्चन का हिंट दूंगा आपको। तो थर्ड क्वेश्चन क्या है, 1/sin थीटा 2/sin 2 थीटा। बच्चे गलती करते हैं, इस 2 को भी नीचे लेके जाते हैं, कोसेकेंड 2 थीटा को लिख सकते हैं 1/sin 2 थीटा, बस खत्म हो गया। इसका हाफ एंगल का फार्मूला 2sin थीटा cos थीटा। आपने सोचना है सर हाफ एंगल क्यों अप्लाई किया, क्योंकि ये थीटे में है, ये 2 थीटे में है, तो सीक्वेंस नहीं है, सीक्वेंस बना ली थीटे में करके, जो चीज़ कॉमन निकलती है कॉमन निकाल दी, अंदर 1/1 प्लस cos थीटा, एलसीएम ले लेना, 1/sin थीटा 1 प्लस cos थीटा बाय cos थीटा। अब देखो आंसर में हमें कोस चाहिए, कोस आ गया, कोट चाहिए, कोट कैसे बनेगा, कोट बनाने के लिए ऊपर हमारे पास कोस होना जरूरी है, तो इसको लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2 - 1 हाफ एंगल cos थीटे का। मैं ये बता चुका हूं, थीटा है तो थीटा बाय 2, क्योंकि एंगल भी हाफ है तो हाफ ही लगेगा। कोस में क्यों लिखा, क्योंकि कोट चाहिए, कोट में क्या होता है, कोस ऊपर होता है, इसलिए मैंने कोस का लगाया। बस साइन थीटा क्या होता है, 2 sin थीटा बाय 2 cos थीटा बाय 2, एक क्या है cos थीटा, -1 से +1 कट गया, 2 से 2 कट जाएगा, cos से cos कट जाएगा, cos बाय साइन कोट बन जाएगा, 1/cos सेकेंड बन जाएगा। तो कोई मुश्किल काम नहीं था। फोर्थ भी इजी है, डायरेक्ट फार्मूला, फिफ्थ भी इजी है, सिंपलेस्ट फॉर्म में सोल्व कर लेना, एलएचएस को भी आरएचएस को भी, तो बिल्कुल भी टफ नहीं था। आपकी पार्ट नंबर 10 में इतने ही क्वेश्चंस है, और ये सारे क्वेश्चन आप 1-2 बारी प्रैक्टिस करना, फिर आप पार्ट नंबर 11 देखना, जिसके अंदर मैं tan 3 थीटा sin 3 थीटा cos 3 थीटा के फॉर्मूलेस और उसके बेस पे कुछ क्वेश्चंस करवाऊंगा। तो इस वीडियो में इतना ही था। थैंक यू, टेक केयर, एंजॉय।